there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu bakhair and very good morning to all of you. Well, janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरियाण और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन। और जनाब आज थर्सडे है और 6 तारीख हो चुकी है मार्च की और 5वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 5 रोज़े गुजर चुके हैं और एहसास भी नहीं हुआ। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है और स्पेशली वो वक्त जो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर रहा हो वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा क्विक तरीके से गुजर जाता है। और जैसे ही कुछ कठिन वक्त की बात करें तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, बट जब वो गुजर जाता है और उसके बाद का जो वक्त आता है वो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है। और एक्चुअली उस वक्त के साथ आपने बहुत कुछ सीख लिया होता है कि आपने चाहे कैसी मर्जी सिचुएशन हो अपने आप को किस तरह से कंडक्ट करना है। सो आई एम श्योर ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है बहुत बेहतरीन है, बहुत प्लेजेंट है, बहुत अच्छा है। और इसी अच्छे के मेरा ख्याल है कि मामले को लेकर आगे भी चलकर बात करेंगे। और ज़िंदगी सरप्राइजेज़ देती है। अक्सर औकात हमें लगता है कि नहीं कुछ चीज़ें जो है वो शायद बहुत तवील अरसे तक हमारे साथ है, लेकिन एक्चुअली वो इसीलिए है कि उसके बाद जो सरप्राइजेज़ है ना वो हमारे लिए बहुत अमेजिंग है। शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जो सरप्राइजेज़ हमें मिलते हैं उस वक्त के बाद। जो वक्त थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि हमारे लिए साजगार नहीं होता, बट इट्स ओके। हर चीज़ के बाद कुछ ना कुछ लर्निंग होती है, कुछ ना कुछ सीख होती है। और अगर आप अपने बुरे वक्त से कुछ सीख लेते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में हर उस मोमेंट पर कोशिश करते हैं कि लागू किया जाए जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो, तो इससे बड़ी और इससे समझदार एक्चुअली बात क्या हो सकती है। सो फ़िलहाल प्रोग्राम का स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं और इस गाने के बाद हमारे पास टाइम चेक है। आज जो कि 5वां रोज़ा है, तो आज रोज़ा कितने बजे इफ्तार होगा इसके बारे में डेफिनेटली टाइम चेक में आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारी बातें, बहुत कुछ जो कि आपके साथ शेयर होता रहेगा थ्रू आउट द शो। उसके लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ टिल 1 PM। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और एक्चुअली हमारे पास अभी कमर्शियल ब्रेक का वक्त है और ब्रेक से लौट कर आऊँगी तो डेफिनेटली बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके साथ मुझे शेयर करनी है। मौसम का हाल भी होगा, कुछ कल के मैच को लेके भी बातचीत का जो एक सिलसिला है वो चलता रहेगा आपके साथ। सो अब ज़ाहिरी सी बात है बहुत सारे जो मेरे लिसनर्स हैं वो मेरे साथ एग्री करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि कल जो दोनों टीमें हैं उनके बारे में जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वो सही निकला। जो मुझे गट फीलिंग आ रही थी सो एक्चुअली वो सही साबित हुई। तो मैं तो कल खैर खुश थी और मुझे मज़ा भी आया। बट आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या कहना है, क्या राय है इस बारे में, वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। तो फ़िलहाल कमर्शियल ब्रेक के उस बार आपको करने वाले हैं ज्वाइन। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट, पिया कॉलिंग। वेल, अगर आपके पिया की कॉल आई है या आपने पिया को कॉल की है तो ठीक है। हो सकता है ना आपके पिया आपसे दूर हों, आप उनको मिस कर रहे हों। तो ईद पे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो दूर दराज होते हैं अपने घर वालों से, वो फिर कोशिश करते हैं कि ईद पर अपनी फैमिली के साथ
जो सेलिब्रेशन है उसको मेक श्योर कर सकें। तो आई होप सो कि इस दफ़ा की आपकी ईद की तैयारियां या जो आपकी ईद की सेलिब्रेशन या जो भी आपने प्लान किया है वो सब वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। सो जनाब कुछ अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं और आई एम श्योर कि मौसम का असर जो है वो हमारे दिलों के मौसम पर बहुत अच्छा पड़ रहा है। अच्छे तरीके से हमें एहसास हो रहा है कि यार मौसम अच्छा है और मौसम की वजह से कुछ लोग जो है ना वो ज़रा एक्टिव भी रहते हैं। और अभी एक्चुअली मैं देख रही थी कि बारिशें बरसाने वाला जो नया निज़ाम है वो मतवक्को है एक्चुअली 9 मार्च से, और ये कहा जा रहा है कि वो फाल हो जाएगा 9 मार्च को। महकमा मौसमियात की तरफ से ये कहा जा रहा है। सो एक्चुअली थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो बारिशों ने चूँकि ना सिर्फ खुश्क साली का ख़तरा टाल दिया है बल्कि तेज़ी से बढ़ती हुई गर्मी को भी ब्रेक लगाई है, ये तो हम सभी जानते हैं। और जो महकमा मौसमियात के डायरेक्टर हैं उनके मुताबिक बारिशें बरसाने वाला नया निज़ाम जो है वो 9 मार्च से फ़ाल होगा और नए निज़ाम के तहत मुल्क के बालाई इलाकों में ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। और महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब भी किसी हद तक बारिशों के असरात से मुस्तफ़ीद होगा और बारिशों के बाइस रमज़ानुल मुबारक का जो मिड है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुशगवार रहेगा और बारिश के बाइस गंदम और चने की फसल भी बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि होगी और कुछ अच्छे असरात चने और गंदम की फसल पर भी पड़ेंगे। तो मौसम का अच्छा होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना मुझे लगता है कि हमारे लिए सांस लेना। तो चूँकि मौसम की बात की है तो वेदर अपडेट क्या कहती है आज के दिन में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। इस्लामाबाद में जनाब 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 12 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 36%। और लाहौर में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 24, मिनिमम 10 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 45%। और आज सियालकोट में जो मौसम की सूरत हाल है वो है 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 59%। और बहावलपुर में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 29, मिनिमम 13 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 40%। सो बाय द वे मौसम चूँकि अच्छा है और इस अच्छे और साजगार मौसम में कुछ अच्छा सा म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। तो मैं कोशिश आपके लिए पूरी करूँगी कि आपका मूड ज़रा अच्छा रहे, हशाश बशाश रहे। और आपका जब मूड अच्छा होगा तो फिर आज का दिन भी आपका बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा। और ना सिर्फ दिन बल्कि हर लम्हा मैटर करता है। दिन की बात कौन कर रहा है, पूरा दिन किसने देखा है। आज का मोमेंट, अभी का मोमेंट, इस वक्त का जो मोमेंट है वो स्पेशली ज़्यादा मैटर करता है। ओके, सो मेरे पास अभी जो गाना है उसको चले हम प्ले कर लेते हैं। और बाय द वे हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो कि फरमाइश के मूड में हैं, बिल्कुल फरमाइश कीजिए लेकिन अपने खर्चे पे। यस, आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो गाने हों जो आप हफ्ता भर मुझे मैसेजेस में, फीडबैक में बताते रहते हैं कि आयशा ये गाना शामिल कर ले। तो कभी कभार मुझे मौका मिल जाता है, कभी कभार नहीं भी मिलता, तो इट्स ओके। मेरा ख्याल है इतना हार्श नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आज मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपकी सारी फरमाइशें जो हैं वो पूरी करूँगी। लेकिन आज प्लीज़ रिक्वेस्ट ना कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पेंडिंग में बहुत सारी फरमाइशें पड़ी हैं, तो मैं चाहूँगी कि उनको आपके लिए प्ले करूँ। Alright, welcome back. Well, 11:37 on the dial. मुलाकात का सिलसिला आपके साथ जारी है सारी। और कल का मैच जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और चूँकि इंडिया तो क्वालिफाई कर चुका है फाइनल के लिए, बट कल साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड एक दूसरे के सामने थे। और मेरी जो गट थी वो यही कह रही थी कि न्यूजीलैंड जो है वो मैच जीतेगा। और न्यूजीलैंड इतने अच्छे खासे मार्जिन के साथ मैच जीतेगा। और एक्चुअली जो एक टारगेट उन्होंने दिया वो चैम्पियंस ट्रॉफी में अब तक का
कह सकते हैं कि हाईएस्ट जो स्कोर था वो किया न्यूजीलैंड ने, और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का भी जो प्रीवियस रिकॉर्ड है 356 का वो उन्होंने तोड़ दिया है। तो मतलब कल की गेम आई एम श्योर आपने अगर देखी है तो आपको मज़ा आया होगा। तो मेरे तो दिल की बात पूरी हुई है। कभी कभार कहते हैं ना कि जो आप दिल से चाहते हैं या जिस बात के लिए आपकी दिल से कोशिश होती है या जो आप सच्चे दिल से बात कर देते हैं सो वो पूरी हो जाती है। तो इसलिए जब भी कभी कोई बात करते हैं, कुछ भी ऐसा कहते हैं कि ये हो जाए या ऐसा हो जाना चाहिए, तो उसमें आपकी नीयत बहुत मैटर करती है। और अगर आपकी नीयत बड़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है और आप सच्चे दिल के साथ किसी चीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं और मांगना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें कामयाब होंगे। आपको वो चीज़ें ऐसे मक्खन मलाई की तरह होती हुई आपके सामने आएंगी कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। ट्रस्ट मी, इस बात को आप खुद प्रैक्टिस कर लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। सो जनाब, कुछ ज़रा हम स्पोर्ट्स की बात करें तो विराट कोहली की भी बात कर लेते हैं, चूँकि उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है, वो तोड़ा है। और वैसे तो सचिन भी बहुत अच्छे प्लेयर थे और बहुत सारे लोग उनके फैंस हैं। इवन पाकिस्तान में भी उनके जो उनकी टेक्निक थी उसको सराहा जाता था। दुबई में जो कि जारी चैम्पियंस ट्रॉफी का जो पहला सेमीफाइनल है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 265 रन्स के ताक़ुब में विराट कोहली ने निस्फ सेंचुरी स्कोर करके आईसीसी इवेंट्स में 24 बार 50+ रन्स स्कोर करके सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। और तेंदुलकर की जो ये क्या कहना चाहिए अचीवमेंट थी, वो 23 बार की थी और विराट कोहली जो है वो 24 बार 50+ रन्स जो है वो करने में कामयाब हुए। तो चलें, जो अच्छा हो रहा है या जिस पर कुछ दुनिया भर के लोग जो स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेट से लगाव रखते हैं और वो बात करें, तो उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, चाहे जो कुछ भी मामलात हैं हमारे इंडिया को लेकर। बट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है कि अगर कुछ अच्छा कर रहा है, किसी का कुछ अच्छा आपको नज़र आ रहा है, उसकी टेक्निक, उसका अंदाज, वो सब आपको समझ में आ रहा है कि वो ठीक कर रहा है, तो फिर उसको सराहना भी ज़रूरी है। अक्सर औकात हम ना थोड़े से कंजूस हो जाते हैं तारीफ़ करते हुए या किसी को सराहते हुए, हमारा दिल बहुत छोटा हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा दिल को बड़ा करें, और अगर आपके सामने कुछ अच्छा हो रहा है तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट करें। और मेरा ख्याल है कि अप्रिसिएशन में पैसे नहीं लगते, और अगले बंदे को अगर आप अप्रिशिएट करके खुशी दे सकते हैं तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी। क्या ख्याल है? Alright, welcome back once again. Well जनाब, बहुत सारे अब ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी अपनी स्टाइलिंग का बड़ा ख्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ज़रा देखने में अच्छे लगें या दिखने में अच्छे लगें, और इस वजह से वो ज़रा अपने ड्रेसिंग का भी ख्याल रखते हैं अपनी, और अपनी हेयर स्टाइलिंग पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन आजकल मैं नोट करती हूँ और शायद आपके भी नोटिस में ये बात हो कि जो सॉल्ट एंड पेपर लुक है वो बहुत ही ज़्यादा कोई खूबसूरत तरीन लगती है। और दूसरा ये कि आजकल लोग इस तरफ आना शुरू हो चुके हैं, इस बात को समझना शुरू हो चुके हैं कि इट्स ओके अगर आप बहुत अर्ली भी आपके ग्रे हेयर आ रहे हैं तो आप उसको ओन करते हैं। पहले एक वक्त था कि भाई एक बाल सफ़ेद आया नहीं तो ख़वातीन भी परेशान हो जाती थी, मर्द हज़रात भी परेशान हो जाते थे। सो आजकल ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। बहुत सारे लोग जो है वो सॉल्ट एंड पेपर लुक को बहुत पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ लोग तो ग्रेसफुली अपने आप को कैरी भी करते हैं। और मुझे ये लगता है कि जो चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को कम ना करे, चाहे आप मर्द हैं या आप ख़ातून हैं, और आपकी कोई सी भी लुक है, चाहे आपने आउटडेटेड कोई ड्रेसिंग की है या आउटडेटेड कोई चीज़ पहनी है,
और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट है, तो फिर वो आपका फैशन है और उसको कोई compete नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता. सारी बात क्या कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंस पे आती है. और अगर आप जिस तरह से भी अपने आप को कंडक्ट करें उसमें कॉन्फिडेंस 100% है, तो फिर तो भाई आपके बारे न्यारे हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को एक तरह से चैलेंज देने वाले हैं कि भाई हाँ थोड़ा ख्याल करके मेरे सामने आना. अच्छा, हम स्टाइलिंग की बात करें, हम कॉन्फिडेंस की बात करें, हम कुछ लुक्स की बात कर रहे हैं. तो जहाँ पर सॉल्ट एंड पेपर लुक की बात है, वहाँ पर कुछ ऐसे हेयर स्टाइल्स भी बनाए जाते हैं जो डिफरेंट ओकेजन्स पर बहुत सारे लोग कैरी करते हैं, चाहे ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं. जैसे इफ्तार पार्टीज़ की बात कर लें, शहर में कुछ फैमिली गैदरिंग की बात कर लें, तो सहर इफ्तार में आप जाहिर सी बात है तैयार भी होते हैं और कुछ हेयर स्टाइल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं. तो बालों की स्टाइलिंग में जो इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, चाहे जितनी मर्जी आप महंगी ले लें, उनमें इंकशाफ हुआ है कि कुछ ऐसे जहरीले मादे जो है वो पाए जाते हैं कि जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो उनमें जो केमिकल्स या जो जहरीले मादों का इंकशाफ हुआ है, उसमें स्पेशली जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं वो कैंसर का सबब बन सकती हैं. उनमें जो केमिकल्स या जो उनमें सीसा की मिकदार होती है उन प्रोडक्ट्स में, सो ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ कैंसर में मुब्तला कर सकती है. तो जब सेहत के हवाले से कोई बात होती है तो मेरा ख्याल है कि उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. सो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक्चुअली इस बारे में काफ़ी ज़्यादा खुलासा किया गया है और इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियसली कंसिडर किया गया है कि जो प्रोडक्ट्स जिनमें ऐसे केमिकल्स या ऐसे जहरीले मादे पाए जाते हैं जो कि आप की सेहत के हवाले से मुज़र हो सकते हैं, तो उनसे इज्तनाब किया जाए, उनके बारे में अवेयरनेस की क्रिएट की जाए. तो चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप ख़ातून हैं, आप बहुत ज़्यादा इन हैं अपने हेयर स्टाइल्स को लेकर, आपका दिल चाहता है कि आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बने और आप ऐश करें, तो उसके लिए अब ऐश ही होगी ना, जाहिर सी बात है. जब आप एकदम अच्छे दिखेंगे, कॉन्फिडेंस होगा, आपकी पर्सनालिटी बहुत इंस्पायर करेगी दूसरों को, तो वो ऐश में ही आ जाता है कि भाई आप बड़े ऐशो इशरत में रह रहे हैं कि जो आपका दिल चाहता है वो आप कर लेते हैं. तो जाहिर सी बात है उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा. और जो नेचुरल ब्यूटी है उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, ट्रस्ट मी. आप को जो अल्लाह ताला ने बना दिया है, जिस तरह का बना दिया है, उसको कम्पीट करना नामुमकिन है. तो कभी कभार कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को, अपना जो नेचुरल सेल्फ है उसको भी आप एंडोर्स कर सकें. जिस तरह आप बन ठन के बाहर निकलते हैं ना, उसी तरह अगर आप अपनी उस नेचुरल ब्यूटी को भी इन्हांस करें तो वह ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बेहतर बात होगी और शायद बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पायरिंग भी हो. क्या ख्याल है? सो इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग और इस गाने के बाद एक और ट्रैक, देन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आपको करने वाली हूँ ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और बाय द वे, बहुत सारे लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं प्रोग्राम को, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश. कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे नए लिसनर्स भी शामिल होते हैं, तो वो अपने अपने दिल की जो बात है वो शेयर करते हैं. और कभी कभार ऐसा लगता है कि वाकई में आप किसी के घर में बैठ के बात कर रहे हैं. तो ये एक मेरा ख्याल है कि इस हमारे रिश्ते की खूबसूरती है. अल्लाह करे कि ये खूबसूरती बनी रहे, बरकरार रहे, और इसी तरह से आपको जो एहसास मिलता है कि आप बहुत करीब हैं, बहुत ज़्यादा साथ हैं.
तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। वेल कुछ ज़रा महंगाई की सूरत हाल की भी बात कर लेते हैं और ये भी हम सबके दिलों की बात है। सो हुकूमत ने चूँकि महंगाई के बारे में बहुत ज़्यादा कहा कि अवाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद अवाम जो है वो महंगाई के अलावा बहुत सारे और भी मसाइल से दो चार हैं। और उम्मीद है कि इस माह मुबारक में तो एटलीस्ट महंगाई की अगर बात की जा रही है कि महंगाई का तोड़ होगा, महंगाई कम होगी, चीज़ें सस्ती होंगी, तो होपफुली वैसा ही कुछ हो, ना कि ये सिर्फ बातों की हद तक हम ये चीज़ देखते रहे। तो उम्मीद तो है कि शायद किसी के कान में ये जब बात पहुंच जाएगी तो कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर होगी। वेल FBI अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्कियां रोकने का हुक्म। ओके, सो ये बेसिकली आज की लेटेस्ट अपडेट है। और FBI से मुतल्लिका जो भी FBI के अरकान हैं या अफसरान हैं, उनको बज़रिया टेलीफोन अदालती हुक्म से आगाह किया जाए कि उनकी जो क्या कहना चाहिए तरक्कियां हैं उसको रोक दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FBI की चूँकि हद तक ग्रेड 21 से 22 की प्रमोशन जो है उसके लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड को आइंदा समात तक काम से रोक दिया है। तो ये जो समात है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 12 मार्च को होनी थी, जो कि अब नहीं हो सकेगी। तो अब देखते हैं कि कब इसकी समात होगी और फिर कौन सी जो फैसला कुन बात है वो सामने आती है। लेकिन वक्त बता देगा कि एक्चुअली कब तक जो ग्रेड 22 के लोग हैं या FBI के अफसरान हैं उनकी तरक्कियां कब तक मतवक्को हैं। सो ये तो पता चल जाएगा, बट फ़िलहाल हमें पता चलाना है कुछ और वो पता चला सकते हैं हम कुछ ज़बरदस्त से म्यूज़िक के साथ। तो क्या ख्याल है? अभी एक्चुअली मेरे पास जो गाना है वो गलती के हवाले से है, तो पता लगाएं कि कौन सी गलती जो है वो आपने इंटेंशनली की है और बार बार आप करते हैं। सो कोशिश करें कि वो गलतियां जो बार बार करते हैं और इंटेंशनली करते हैं उनको एटलीस्ट ख़त्म कर दें। इस महीने में तो प्रैक्टिस करें ना, फिर आपको बाकी जो साल के महीने हैं उनमें भी मौका मिलेगा कि आप ऐसी गलतियां ना कर सकें जो आपकी सेहत के लिए मुज़र है। हाँ, यस। और इसी नोट के साथ इस गाने को सुन लेते हैं और इसके बाद हमारे पास बहुत सारी और बातें हैं, अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। Alright, welcome back once again. Well जनाब, चूँकि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, आई एम श्योर बरकतों से आप फैज़याब हो रहे हैं, बट कभी कभार आपकी सेहत जो है वो इजाज़त नहीं देती, क्योंकि आपने अपने ऊपर थोड़ा सा जुल्म किया होता है इस सूरत में कि आप कुछ ऐसा खा पी लेते हैं कि जिसकी वजह से आपकी तबीयत बोझल रहती है, तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी इबादत भी नहीं कर पाते और प्रॉपर तरीके से आप रमज़ान की जो बरकतें हैं या जो रमज़ान का एक फ़ैज़ है उसको भी नहीं उससे भी फैज़याब नहीं हो सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने खाने पीने में आप बहुत एहतियात बरतें, बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि आप कुछ ऐसा खाएं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी भी दे और आप की जो गट की हेल्थ है उसको भी नागवार ना गुजरे। तो आजकल चुकंदर आपको मिलती है, आप चुकंदर मेरा ख्याल इस्तेमाल भी करते होंगे, सैलड में भी इस्तेमाल करते होंगे। तो आपने क्या करना है, चुकंदर को लेके उसको जस्ट पील ऑफ करना है और कश करके उसको थोड़ा सा बॉईल कर लेना है, इतना बॉईल कि उसकी क्रंचीनेस जो है, अगर आपको क्रंचीनेस पसंद है तो आप इसको चाहे बॉईल ना करें, बट जो मैं रेसिपी बताने वाली हूँ उसमें आपने उसको बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद बहुत हार्ड बॉईल नहीं करना, राइट। बॉईल करने के बाद उसको स्टेन करें और देन आप उसको योगर्ट में ऐड करें और उसमें चिया सीड डालें, उसमें आप पिंक सॉल्ट डालें और जस्ट चाहें तो काली मिर्च डाल सकते हैं,
बट ये ऑप्शनल है, इट्स टोटली अप टू यू आपको ऐड करना है नहीं करना। लेकिन ये जो योगर्ट है ये आपकी सहूर को 4 चांद लगा सकता है, और आपको ये योगर्ट खा के बहुत ही ज़्यादा हल्का फुल्का फील होगा, लेकिन आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा एनर्जाइज रहेंगे। और सपोज़ आपको ब्लड की कमी है, या अगर आपको गट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये चीज़ आपके बहुत सारे मसाइल को हल कर सकती है। और एक्चुअली चुकंदर के बारे में कहा जाता है कि ये स्किन के लिए भी अच्छा है और आपको कैंसर के मुज़ी मर्ज़ से भी बचाता है। तो जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी हैं तो उनको आप शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में। वैसे तो सहूर में बहुत सारे लोग दूध, दही या लस्सी का एहतमाम करते हैं, तो आप अगर दही खाते हैं तो ये वाला दही आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने ये ज़रूर मुझे कहना है कि अगर चुकंदर को हम बॉईल कर लेंगे तो उसकी सारी ग़ज़ाइयत निकल जाएगी। तो मैंने आपको ऑप्शन दी है कि अगर आप उसको बॉईल नहीं करना चाहते, उसको बारीक जस्ट क्रश करें, दैट्स इट, आप उसको दही में ऐड करें और खाएं। ये आपकी चॉइस पे है, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी मज़ेदार सी, थोड़ी सी सॉल्टिश सी आपको जब दही खाने को मिलेगी, तो वो जो हम मीठे की क्रेविंग होती है ना कि मीठा दही होना चाहिए, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट भी आपका डेवलप होगा और आपको अच्छा भी लगेगा, राइट। सो इसी नोट के साथ वी हैव अनदर सॉन्ग, और यस इस गाने के बाद मेरे पास एक और ट्रैक होगा और फिर आपको मैं करने वाली हूँ ज्वाइन। सो तब तक आप फीडबैक देते रहिएगा ऑन 4471, या फिर डायल कर सकते हैं आप 0423-640-8074। सो अभी के लिए चलते हैं टुवर्ड्स दिस सॉन्ग। कुछ लोग रमज़ान में भी फ़नकारी करने से बाज नहीं आते, और अपनी फ़नकारी जहाँ पर लगा सकते हैं ना वहाँ पर भरपूर कोशिश करते हैं कि चलो यार फ़नकारी लगाई जाए। जैसे कि अभी हम महंगाई की बात कर रहे हैं, तो अक्सर औक़ात बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा सस्ती होनी चाहिए, स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और दालें वगैरह, सब्जियां वगैरह, सब ये सस्ता होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कि रमज़ान का महीना है, इसके बावजूद कि हम दूसरों पर ज़रा रहम करें, ख्याल करें दूसरों का, नहीं जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये महीना है कमाई का, तो ये तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को समझा लिया और अपने आप को बता दिया है कि रमज़ान के महीने में जो है ना वो बाज नहीं आना। रमज़ान के महीने में भरपूर तरीके से अपनी फ़नकारी जो है वो लगानी है, जिस भी हद तक आपका चांस लग सके। सो अभी के लिए मेरे पास कमर्शियल ब्रेक से लौट कर आते हैं, मजीद करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक, और आपकी मेरी मुलाकात रहने वाली है ठीक दोपहर के 1 बजे तक। Alright, welcome back. 12:36 on the dial। और वो लोग जो माह मुबारक में उम्रा के लिए जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया का रुख कर रहे हैं, और कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि इस माह मुबारक में उन्हें इत्तिकाफ़ का मौका मिले कि वो मस्जिदुल हराम में इत्तिकाफ़ का जो एक चांस है वो अवेल कर सकें। तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है, रजिस्ट्रेशन होती है। तो कल चूँकि 5 तारीख थी को, सो कल की जो डेट है वो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा ख़ास रही, और सऊदी अरेबिया ने एक्चुअली इत्तिकाफ़ रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन कर दी है फॉर 2 हॉली मॉस्क्स ऑन March 5th। सो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर लिया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको आपका जो स्पॉट है वो मिले या ना मिले, क्योंकि इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी क्रिटिकल हुई हैं। जैसे एक वक्त था कि आपको रियाजुल जन्ना जाने के लिए प्रॉपर अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी। ख़वातीन का कुछ अलग टाइम था, मर्द हजरात का कुछ अलग टाइम था। तो अब जो ख़वातीन हैं वो अगर थोड़ा दूर से ज़ियारत उनको करनी है तो वो बग़ैर अपॉइंटमेंट कर सकती हैं, और अगर आपको अपॉइंटमेंट के साथ ज़ियारत करनी है तो फिर तो आप जाहिर सी बात है रियाजुल जन्ना में ही एंटर होंगे।
सो इस दफ़ा बहुत सारे चूँकि हुजाज इकराम जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, और एक्चुअली सऊदी अरेबिया का भी मौसम अच्छा है। कुछ कुछ दिनों में बारिशें हुई हैं, और बारिशों के बाद काफ़ी हद तक वहाँ पर भी थोड़ी सी तब्दीली नज़र आती है मौसम को लेकर। तो जो भी लोग इस दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं स्पेशली इस माह मुबारक में, तो हर लिहाज से अपनी पैकिंग जो है वो देख सोच समझ के कीजिएगा कि मौसम कैसा है वहाँ पर। बहुत ज़्यादा अगर आप कपड़े रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपका लगेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये जो जर्नी है इसमें एक चीज़ तो बहुत ख़ास होती है, जमज़म एंड ऑफ कोर्स खजूरें। तो इसके अलावा आप ट्राई करें कि ना ही शॉपिंग हो, क्योंकि आपकी एक सेक्रेट जर्नी जिसमें आपका पूरा फोकस जो है वो इबादत की तरफ है, तो लोगों को भी समझना चाहिए। लोग भी क्या करते हैं, लोग बहुत सारी फरमाइशें डाल देते हैं कि आप उम्रा पर जा रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा कोशिश करें कि ये ले आएँ वो ले आएँ। ये नहीं देखना कि अगले बंदे का लगेज भी होगा, उसको अपनी चीज़ें भी मैनेज करनी है, उसको अपना सामान भी प्रॉपर तरीके से लेकर आना है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, तो उस पर बस एक ही बात आती है कि यार ऐसे लोगों का क्या किया जाए, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बस अल्लाह ही हिदायत दे, और हमें भी अल्लाह करे हिदायत मिले। सो बाय द वे अभी लेकर चलूँगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और इस गाने के बाद यस और बहुत सारी बातें जो कि अभी बाकी हैं मुझे करनी है आपके साथ शेयर। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। चल गए हुन नदिया दे उस पार। अभी तो फिलहाल कहीं चलने का मेरा मूड नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम में अभी कुछ वक्त बाकी है, और मैं चाहूँगी कि इस वक्त को ज़रा भरपूर तरीके से अवेल किया जाए, और आपके साथ कुछ बहुत ही बेहतरीन जो बातचीत का सिलसिला है जो कि चल रहा है उसके साथ प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। सो जनाब, बहुत सारे लोग आज पहली बार मैसेजेस कर रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ज़िंदगी में चांस मिला तो आपको वैसा रिस्पांस मिलेगा जैसा आपने कहा है। अच्छा, एक मेरे लिसनर हैं जो आज पहली बार सुन रहे हैं, और उन्होंने कहा कि काश की मुलाकात हो कि मैं आपको बता सकूं कि मैं आप के प्रोग्राम को कितना एंजॉय कर रहा हूं। तो मुझे पता चल गया आपने जिस फीलिंग के साथ कहा है ये बात मुझ तक बहुत क्लियरली पहुंच चुकी है। तो चलें, अगर मौका मिला तो ज़रूर मुलाकात भी होगी। और वैसे तो ये हमारी, मुझे लगता है कि आधी मुलाकात हो जाती है एक तरह से। और इस मुलाकात की खूबसूरती भी ये है कि इसमें आप लोग मैसेजेस के साथ, कॉल्स के साथ शामिल होते हैं, तो काफ़ी एक अच्छी और प्लेजेंट वाइब आती है। सो अभी के लिए मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना, और यस, इस गाने के बाद डेफिनेटली करूँगी आपको ज्वाइन। घटा सावन छाई तेरे आंगन में। वेल, अभी तो कुछ मौसम ऐसा ही है। मौसम ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में भी और अच्छा मौसम हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर जाहिर सी बात है, पहला अशरा तो बहुत अच्छे से गुजर रहा है, तो दूसरा अशरा भी इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरेगा इंशाल्लाह। तो आज के प्रोग्राम से अब मुझे इजाज़त चाहिए इस नोट और इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा अच्छा ख्याल रखेंगे और दुआओं में याद रखेंगे। सो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.